हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि अजय देवगन की आने वाली फिल्म औरों में कहाँ दम था की रिलीज डेट चेंज हो गई है। औरों में कहाँ दम था 3 दिन के बाद यानी कि 5 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन आज अचानक से खबर आती है कि अजय देवगन की ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है। अब क्यों पोस्टपोन हुई है तो अब इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। अजय देवगन की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की उतनी हाइप नहीं है जितनी की होनी चाहिए। भाई किसी को पता ही नहीं है कि 5 जुलाई को अजय देवगन की कोई फिल्म आ रही है और ऊपर से कल की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। तो फिल्म के मेकर्स ने सोचा होगा कि अगर हम इस बीच इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो ये फिल्म कहीं खो जाएगी। तो अजय देवगन की ये फिल्म 25 दिन के बाद यानी कि 26 जुलाई को रिलीज होगी। अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर जब इस तरह की फिल्में शाइन करते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद पता होता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी, तो ये देखकर काफी दुख होता है। औरों में कहाँ दम था कि बिल्कुल भी हाइप नहीं है और फिल्म के मेकर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस बीच ये फिल्म रिलीज होगी तो ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। तो अब नई रिलीज डेट 26 जुलाई है, तो देखते हैं 26 जुलाई को क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे अजय देवगन की फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े, दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहाँ दम था। दूसरी बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एक मूवी सीरीज होगी जिसे टोटल 8 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की हॉरर ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स को तो आप सबने देखा ही होगा। अभी तक इस सीरीज के 4 सीजन आए हैं जिसमें हमें टोटल 34 एपिसोड देखने को मिले हैं। 5वें सीजन की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और कहा गया था कि ये सीजन 2025 में रिलीज होगा, जिसमें हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हाल ही में सीरीज के एक्ट्रेस माया हाउके कहती हैं कि सीजन 5 के 8 एपिसोड को मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब ये 8 मूवी की सीरीज होगी जो 2025 से लेकर 2026 तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। माया हाउके कहती हैं कि हर एक एपिसोड को शूट करने में काफी टाइम लग रहा है और इसी वजह से अब इसे मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एक मूवी सीरीज होगी जिसमें हमें 8 फिल्में देखने को मिलेंगी। देखना होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। एक और बड़ी खबर यह है कि थलापति 69 में विजय के साथ समांथा रुत प्रभु नजर आएंगी। थलापति 69 द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बाद विजय की अगली फिल्म है जिसे एच विनोद डायरेक्ट करेंगे। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में विजय थलापति 69 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे ये वही फिल्म है जिसके बाद विजय कुछ दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहेंगे, क्योंकि विजय 2026 में होने वाले तमिलनाडु इलेक्शन में भाग लेंगे। तो देखना होगा थलापति 69 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है, लेकिन उससे पहले देखना होगा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म कैसी होती है। सूर्या पुरनानूरू फिल्म से बाहर हो गए हैं और अब खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए शिवा कार्तिकेयन से बात हो रही है। पुरनानूरू की अनाउंसमेंट पिछले साल हुई थी, जहां कहा गया था कि सूर्या 43 को सुरराय पोत्रू के डायरेक्टर सुधा कोंगारा डायरेक्ट करेंगी। फिल्म का टाइटल पुरनानूरू होगा, जिसमें सूर्या के साथ दुलकर सलमान और काजल अग्रवाल अहम भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन अब सूर्या इस फिल्म से बाहर हो गए हैं और इसके लिए शिवा कार्तिकेयन से बात हो रही है। तो देखते हैं डायरेक्टर सुधा कोंगारा की फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। जैसे ही आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक से बताते रहेंगे। अजित कुमार के आने वाली फिल्म विदा म्युआर्ची का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। विदा म्युआर्ची की शूटिंग अभी चल रही है, लेकिन कहा गया है कि फिल्म की पूरी शूटिंग मिड अगस्त तक खत्म हो जाएगी और शूटिंग खत्म होने के बाद ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। विदा म्युआर्ची एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मागिस थिरुमेनी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखना होगा कि विदा म्युआर्ची की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। और हाईलैंडर रिबूट की शूटिंग जनवरी 2025 में स्टार्ट होगी। 1986 में रिलीज हुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म हाईलैंडर को रिबूट किया जा रहा है, जिसे चैड स्टेलहैंस्की डायरेक्ट करेंगे। चैड स्टेलहैंस्की ने ही जॉन विक फ्रेंचाइज को डायरेक्ट किया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाईलैंडर के रिबूट में हेनरी कैविल ही कॉनर मैकलियोड के रोल में नजर आएंगे। तो चैड स्टेलहैंस्की और हेनरी कैविल की जोड़ी एक और बड़ी फिल्म के साथ वापस आ रही है। तो हाईलैंडर रिबूट की शूटिंग जनवरी 2025 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। करीना कपूर की आने वाली फिल्म द बकिंगम मर्डर्स की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। द बकिंगम मर्डर्स एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। तो करीना कपूर और हंसल मेहता की ये फिल्म 13 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन के प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा ने एक पैन इंडिया फिल्म अनाउंस की है जिसमें सुधीर बाबू लीड रोल में नजर आएंगे। डायरेक्टर का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहा गया है कि इस फिल्म की शूटिंग सितंबर के महीने में स्टार्ट होगी। ये एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें कुछ बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। तो देखते हैं आगे इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है।
और प्रभास अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 112 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 305 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट लगभग 600 से 700 करोड़ है, तो देखना होगा कि कल्कि का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। क्या आपने कल्कि फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो कल्कि फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।